स्पीकर चुनाव में बीजेपी ने मान ली हार, अब कांग्रेस करेगी खेल। इंडिया के संपर्क में चंद्रबाबू नायडू, बीजेपी की बड़ी चिंता। टीडीपी बीजेपी का स्पीकर स्वीकार करने को तैयार नहीं। एनडीए में स्पीकर उम्मीदवार पर नहीं बन पा रही सहमति। स्पीकर पद को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी टीडीपी को मनाने में कामयाब नहीं हुई है। पार्टी की तरफ से टीडीपी को मनाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि टीडीपी ने अपने रुख को और भी कड़ा कर लिया है। इस बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि अगर बीजेपी स्पीकर पद को लेकर अड़ी रहती है तो टीडीपी और बीजेपी के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू के इंडिया गठबंधन के नेताओं में संपर्क होने की खबरें भी आ रही हैं, जिसके बाद दावा किया जा रहा है कि 26 जून को स्पीकर के चुनाव में बीजेपी के साथ बड़ा खेला करने की तैयारी इंडिया ने कर ली है। दरअसल लोकसभा स्पीकर का चुनाव अब मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, सिर्फ 240 सीटें हैं। ऐसे में एनडीए में शामिल पार्टियां उसे आंख दिखा रही हैं, तो इंडिया गठबंधन की सीटें पहले से दोगुनी हो गई हैं। 234 सीटें इंडिया को मिली थी और इंडिया के साथ अब लगातार सांसद जुड़ते जा रहे हैं और अब ये संख्या 240 को भी पार कर चुकी है। राहुल गांधी ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि एनडीए की पार्टियां उनके संपर्क में हैं। इस सरकार को कभी भी गिराया जा सकता है और जिन पार्टियों को लेकर राहुल गांधी ने संकेत दिया है उसमें टीडीपी का नाम भी माना जा रहा है। इस बीच जिस तरह से एनडीए के अंदर टकराव चल रहा है, उसके बाद यह साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी के दावों में दम है। स्पीकर पद के चुनाव में मोदी के साथ बड़ा खेल करने की तैयारी इंडिया गठबंधन ने कर ली है। बीजेपी को भी इस बात का एहसास होने लगा है कि बाजी उसके हाथ से निकल रही है। 26 जून को स्पीकर का चुनाव उसके लिए बेहद मुश्किल चुनौती बन चुका है। दरअसल भारत में अभी तक स्पीकर का चुनाव निर्विरोध होने की परंपरा रही है, लेकिन इस बार ये परंपरा टूटती दिखाई दे रही है और इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण एनडीए के कमजोर होने को माना जा रहा है। स्पीकर पद को लेकर एनडीए में रार छिड़ चुकी है। टीडीपी हर कीमत पर स्पीकर की पोस्ट चाहती है। एनडीए की पुरानी परंपराओं का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन बीजेपी इस पद को छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि पिछले 5 सालों में जिस तरह से सदन में तीखे तेवर देखने को मिले हैं, उससे भी तीखे तेवर इस बार देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस बार एनडीए कमजोर हुआ है तो इंडिया गठबंधन की सीटों की संख्या दोगुनी हो गई है। लोकसभा में इंडिया गठबंधन भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंडिया एकजुट है तो एनडीए में अभी से बिखराव दिखाई दे रहा है और दावा किया जा रहा है कि लोकसभा स्पीकर के चुनाव में एनडीए में बड़ी टूट भी हो सकती है। टीडीपी स्पीकर पद की मांग को लेकर एनडीए छोड़ भी सकती है। वो अपनी मांग के साथ कोई समझौता करती नहीं दिख रही है, तो बीजेपी भी ये पद किसी और को देने के लिए तैयार नहीं है। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि अब बीजेपी ही इंडिया गठबंधन के सामने झुकने को तैयार हो गई है। स्पीकर चुनाव के लिए उसने इंडिया गठबंधन से ही मदद मांग ली है। बीजेपी इंडिया से मांग कर रही है कि स्पीकर का चुनाव सर्वसम्मति से किए जाने की परंपरा रही है। आमतौर पर पीएम की तरफ से स्पीकर के नाम का प्रस्ताव होता है और फिर सर्वसम्मति से उसे चुन लिया जाता है। इस बार भी इसी तरह की परंपरा को कायम रखा जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को किसी भी तरह का आश्वासन नहीं दिया है। दरअसल अगर टीडीपी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार उतारती है तो यह तय माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन उसका समर्थन करेगा। इस बात का ऐलान कांग्रेस की तरफ से पहले ही किया जा चुका है। अब 26 जून का इंतजार हो रहा है। अगर इंडिया गठबंधन के समर्थन से लोकसभा स्पीकर चुना जाता है और बीजेपी का स्पीकर उम्मीदवार चुनाव हार जाता है तो नरेंद्र मोदी को पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि स्पीकर पद का चुनाव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव माना जा सकता है। ऐसे में अब सभी की नजरें स्पीकर चुनाव पर टिकी हुई हैं।